स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट इटली। रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था वेयर आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू पुट योर क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू आंसर इट इन माय नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ Q&A वीडियो एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज तुम्हारे आंसर्स के साथ साथ तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन तुम्हारी प्रॉब्लम्स के लिए मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने वाला हूँ जो कि मुझे वो कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट्स में मिले हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर क्वेश्चन बिकॉज दिस Q&A वीडियो इज एक्सप्लिसिटली फॉर दैट कम्युनिटी पोस्ट। बट स्टिक विद मी, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स मैच खाती हों और आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाए। लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। GSRTC टिकट का ये क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड accommodation with proper proof before arrival in Italy which I can use to show in the embassy during documentation process. See, for visa purposes best ये होता है कि आप कोई भी अर्ली accommodation बुक ना करो बिकॉज आपकी वीज़ा डेट ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एस्टिमेटेड डेट दी हुई है उन्हें उस टाइम तक आपका वीज़ा आ जाए। इट कैन हैपन आ जाए बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता। सो माई सजेशन वुड बी कि आप booking.com वगैरह से कोई एक डमी रिजर्वेशन कर लो। डमी रिजर्वेशन मीन्स कि आपका वो एक परमानेंट रिजर्वेशन होता है बट अप अंटिल दैट टाइम जब आप जाना चाहते हो उसके 1-2 दिन पहले अगर आप वो होटल बुकिंग कैंसिल करते हो तो आपको कोई भी रिफंड नहीं देना पड़ता। बट कीप इन माइंड कि हो सकता है इन रिजर्वेशन के लिए आपको आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़े। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 0 चार्जेस पे आपको एक रिजर्वेशन मिल जाएगा। आपको इस रिजर्वेशन का लिस्ट निकाल के अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ इसे फाइल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्राक्ष गोयल का। आई हैव पास्ड माई क्लास 12th इन कॉमर्स दिस ईयर विद 72%, want to do my bachelor's in Italy in any commerce related field. Please tell me some best universities and make a detailed video of whole process from applying in universities to getting need based scholarship for students coming for bachelor's. First of all I'll advise you आप क्या करना चाहते हो वो आप फाइनल करो एंड देन बैचलर्स में उस डिग्री, उस कोर्स और उस इंटरेस्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना शुरू करो। यूनिवर्सिटीज़ आप कहाँ से शॉर्टलिस्ट करोगे? universitali.it से। जब आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन यू मूव ऑन टू अनदर प्रोसेस एंड मीन वाइल आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जो कि आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। सो मे बी अप अंटिल दैट टाइम यू कैन वेट। तो येस, दिस विल बी माई सजेशन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अभिनव यादव। Is agriculture property also used to calculate easy value? Does large study gap decrease your chance of getting a study visa? See, agricultural property or any kind of property also along with movable and immovable assets. That is कि movable assets means आपकी गाड़ी, so not only assets, not only just property, आपके vehicles भी जो आपके ऊपर रजिस्टर्ड, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी इनफैक्ट easy value में काउंट होते हैं। So yes, agriculture property भी काउंट होती है आपके easy value कैलकुलेशन पे। एंड फॉर योर सेकंड क्वेश्चन, डज लार्ज गैप मैटर्स? I'd say कि मैटर तो करता है लेकिन नहीं भी करता है। इट इज़ जस्ट हाउ यू आर गोइंग टू शो योर स्टोरी। इफ़ इट्स अ गैप ऑफ 5 or 6 years तो इट डिपेंड्स कि आप अपना स्टोरी कैसे शो कर रहे हो, कैसा उनके सामने रख रहे हो कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन था एंड समहाउ ये उस तरीके से इटालियन गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं लेगी फॉर स्कॉलरशिप्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी इस चीज़ को ऐसे नहीं टेक अवे करते कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज आपने 5-6 साल कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसी रही हो या फिर कोई भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन रही हो कि आपका गैप इतना ज़्यादा बड़ा था और इवन इफ़ अगर वो फेक भी है या कैसा भी है, इफ़ यू कैन जस्टिफाई इट, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है किसी भी गैप के मैटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम देसी AI वीडियो। इज़ हाउ ईजी इज़ इट part-time job if we know Italian? Easy to get part-time job if you know Italian, if you are in a metropolitan city like Bologna, Milan or Rome or Turin or Venice maybe, but also it gets a bit tough when you move outside because वहाँ उतनी opportunities नहीं होती हैं छोटे छोटे smaller towns में, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी even if you know Italian, बट इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। थोड़ी सी दिक्कत मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको थोड़ी जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन पार्ट टाइम जॉब बहुत आराम से मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर आपको इटालियन आती है तो यू आर गोइंग टू गेट पार्ट टाइम जॉब फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम अभिनव। इफ यू गेट accommodation 1 year, do you retain it for the rest of your course or you have to apply and get new one each year? Do you have the uncertainty of getting accommodation each year? Yes, once you get an accommodation via Ergo or via your regional scholarship, so you do have the option to retain it, but every year आपको आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपके पास जो रेसिडेंस अभी है क्या वो अपना कंटिन्यू करना चाहते हो और डू यू वांट अनदर अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ स्टूडेंट डज पार्ट टाइम जॉब इन इटली विल हिज इनकम बी इंक्लूडेड इन ईजे कैलकुलेशन? सी, इसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट कैन बी अ डिपेंडेंट और एन इंडिपेंडेंट वन।
अगर आप डिपेंडेंट हो, जैसा कि मेजर स्टूडेंट्स होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, तो मेजरली उनके पेरेंट्स की इनकम ही ईजे को डिक्लेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, नॉट योर्स। बट समहाउ अगर आप एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हो, आप सिर्फ अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर करके आ रहे हो, तो आपकी ईजे वैल्यू काउंट होगी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, पार्ट टाइम जॉब ईजे में काउंट होगा ओनली इफ़ यू डिक्लेयर इट। एंड आपका करंट ईयर और फिजिकल ईयर जो होता है यहाँ का, दोनों ही 2025 या 2024 होना चाहिए। फिजिकल ईयर कैन बी डिफरेंट, जो कि हम लोग टैक्स पे करने के लिए मानते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप अपना डिक्लेयर करते हो इनकम, तो इट इज़ गोइंग टू गेट काउंटेड, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटीज इन इटली वेर यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट रीजनल स्कॉलरशिप स्टूडेंट अकोमोडेशन। सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एंड आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए एक मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, वेर यू कम्पीट वर्ल्ड वाइड। बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ईजे कितना है, बिकॉज आपसे ज़्यादा भी नीडी यहाँ पे पीपल हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको एकोमोडेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। सो इफ़ यू कम इन दैट मेरिट, तो उस हिसाब से आपको एकोमोडेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भाई अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ विद स्टडीज़, तो कब तक इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लूँगा? इन्वेस्टमेंट कैन डिपेंड कि आप कितना इन्वेस्ट करके यहाँ पे आ रहे हो। आपने लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है, बट अज्यूमिंग कि आप थोड़ा 7 से 10 लाख रुपए का लोन लेके आते हो, तो उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब करके, इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर like 12 months complete for the whole year for 2 years, let's take 24 months, तो on an average आप सेविंग्स में 500 यूरोज़ के आसपास आप पकड़ सकते हो along with your scholarship, बिकॉज आप यहाँ पे एक्सपेंसेस अपने एक्सक्लूड कर दो। एंड इफ़ यू आर नॉट मच इनटू रोमिंग और एनीथिंग एल्स, अगर आप एक बेसिक लाइफ जी सकते हो, तो इट माइट टेक 2 to 3 years, बट इट डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका अग्रेसिव अप्रोच कैसी है कि रिकवरी के लिए, तो इट डिपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई प्लीज़ टेल कि सभी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन कब से ओपन होंगे एंड सेंट स्टॉल्क एग्ज़ाम सभी यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है या कुछ कुछ में ही, एंड क्या हम आइल्स की जगह DET दे सकते हैं, एंड क्या अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो है कि नहीं? एक्चुअली मैं अभी अपनी तरफ से ही सब कर रहा हूँ, तो लिमिटेड मनी ही है मेरे पास, एंड एक बार एडमिशन मिल गया देन आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स। सो प्लीज़ रिप्लाई, लव यू टू मैन, वॉचिंग योर वीडियोज सिंस स्टार्टिंग 300 सब्सक्राइबर्स, दैट्स रियली very great, and it really means a lot to me. You are supporting me. And to answer your questions, यूनिवर्सिटी की एडमिशन साइकिल नवंबर से मार्च तक ओपन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, ये बाय फार बहुत मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए अपने मल्टीपल इनटेक्स के लिए जाना जाता है। एंड यूजुअली आपको टॉल्क एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पे इटालियन यूनिवर्सिटीज़ उन्हें कंसिडर करती हैं, तो यू हैव टू चेक ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स कि वो कौन सा टॉल्क ले रहा है। फॉर मैनेजमेंट जनरली दैट इज़ ई, एंड फॉर इंजीनियरिंग SI समथिंग कुछ सब्सिडरी ब्रांच होती है टॉल्क की। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉल्क एग्ज़ाम का ही ग्रेड एक्सेप्ट करती हैं, बट देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक सेकेंडरी एग्ज़ाम का भी ग्रेड एक्सेप्ट करती हैं। फॉर योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपको जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी में सर्टिफिकेट्स देखने पड़ेंगे कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन से सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करती है। यूजुअली आइल्स हर एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, एंड दैट्स व्हाई आइल्स का इतना ज़्यादा हाइप है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। यूनिवर्सिटीज़ फीस की बात करूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एप्लीकेशन है, बट किन्हीं में अभी भी बहुत सारी एप्लीकेशन फीस है। सो इट डिपेंड्स, यू हैव टू चेक, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MBA फ्रॉम इटली इज़ अ गुड चॉइस? सो आई वुड से इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप इटली को कैसा लेके आ रहे हो। It can be the best choice or the worst choice. It completely depends on you. आपका फ्यूचर अप्रोच कैसा है, आप इटली को कैसा स्टेपिंग स्टोन मान के आ रहे हो या फिर आप यहाँ सेटल होने के लिए आ रहे हो। तो इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन योर साइकिल कि आप इस चीज़ को कैसे परस्यू करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल स्कॉलरशिप के लिए हाउस का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है या वो कॉन्ट्रैक्ट इटली में कहीं जाकर लीगलाइज करवाना होता है, या फिर जो ओनर ने दिया डायरेक्ट उसी को अपलोड कर दो? आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होता है यूजुअली वो एजेंसिया इंत्रातिस रजिस्टर्ड होता है, जो आपको ओनर ही यूजुअली प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली अपलोड इट एंड यू विल गेट योर स्कॉलरशिप अमाउंट फ्रॉम दैट। अदरवाइज़ अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता तो हॉस्पिटैलिटी पे भी आपको पहले दे दी जाती थी स्कॉलरशिप, बट नाउ डेज़ ये रूल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड दे डिमांड अ परमानेंट 10 months कॉन्ट्रैक्ट।
तो यू विल हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रो, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करना चाहता हूँ इन इंडिया में 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ डेवलपर, तो क्या इटली आना सही रहेगा या इंडिया में ही जॉब करते रहें? अगर इटली आऊँगा तो इंटर्नशिप मिल जाएगी क्या? एंड आफ्टर मास्टर्स फुल टाइम जॉब का क्या सिस्टम है, प्लीज़ बताओ। एंड ऑल्सो भाई इटली में कंपनीज़ का इंटरव्यू सिस्टम क्या है, लाइक कैसे राउंड्स रहते हैं, क्या पूछते हैं, ये भी थोड़ा बता देते तो मज़ा आ जाता। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्कोप है इटली में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है इन सब चीज़ों में। एंड ऑलरेडी सिंस कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट वेरी मच सेचुरेटेड इन इटली, तो इसमें करेंटली डिजिटलाइजेशन का काम हो रहा है, तो दिस इज़ नेवर एंडिंग एक्चुअली। तो आपको यहाँ एज अ डेवलपर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बट कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पे ऑलरेडी उतना ज़्यादा नहीं है। यू कैन गेट अ डिसेंट पे, बट व्हेन कंपेयर टू अदर प्लेसेस दैट इज़ नॉट गुड। हाउएवर द लाइफ इज़ वेरी नाइस, आपको जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। तो इफ़ यू वांट अ बैलेंस बिटवीन अर्निंग एंड लाइफस्टाइल, दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। अदरवाइज अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आना चाहते हो तो बेटर गो टू US or anywhere else, maybe Germany, maybe Norway, maybe Sweden, maybe Luxembourg, maybe anywhere else, but not Italy. नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ तो इंटर्नशिप यहाँ मिलने के यस चांसेस होते हैं। इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ तो आपको इंटर्नशिप बिल्कुल मिलेगी, आपको जॉब भी मिलेगी एंड यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट। कंपनीज में इंटरव्यू का सिस्टम यहाँ थोड़ा अलग होता है। एक्चुअली दे डिस्कस योर प्रोजेक्ट कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया था एंड व्हाट वैल्यू यू गेव टू द सोसाइटी और टू द कंपनी यू आर वर्किंग फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, achieving credits difficult from paper we dealt with here? If yes, then how should we compare the percentage like 90%? Bro, I've made a specific video on this. You can go and watch this out. आप ये वीडियो देख के पूरे के पूरे डाउट्स अपने क्लियर कर लोगे कि हाउ इटालियन एजुकेशन सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द इंडियन वंस एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटली अ गुड चॉइस फॉर मास्टर्स इन मार्केटिंग और एनी अदर रिलेटेड फील्ड्स इफ वी नो इटालियन लैंग्वेज बट बीइंग अ फ्रेशर और फ्रांस will be a good one. Also please suggest any other European countries if you think they are a good fit. Yes, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे इटली से ही हैं, Lamborghini, Pagani, you talk about fashion, you talk about engineering, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं एंड मार्केटिंग इज़ वन लेग की हर एक कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो चाहे वो कितनी छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो। सो आई थिंक कि मार्केटिंग की डिमांड तो हर जगह ही है एंड ऑन टॉप ऑफ इट इफ़ यू नो इटालियन सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट, यू आर गोइंग टू मिंट अ लॉट ऑफ मनी। एंड फॉर द सजेशन टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री आई वुड से दिस अगेन कि इट टोटली डिपेंड्स कि आप इटली को कैसे देखते हो। फॉर if you are just talking about money then definitely not Italy, but if you are just talking about the balance, what I see, how I see my life and money combined, maybe France or Italy is a better option. But maybe if I just get aligned to money, I'll just choose maybe Switzerland or Luxembourg and better be settled there. Next question is, I'm going to pursue a master's in civil engineering. Which specialization should I choose and which university would be best for job opportunities and part-time work? I cannot recommend you any specialization because it depends completely on you. And if you talk about universities for best job opportunities and part-time work, I would suggest that you stick to the universities in the north of Italy, and yes, everything should be good for you. Next question is, could you explain everything with accurate information about the process of enrollment in Italian government universities for medicine such as see, it's a lot to discuss here. If you would like, you can connect with me on TopMate and I can give you the perfect idea personalized for you. Just to give you a brief information about this, first of all, for the medical government colleges you will have to clear IMAT exam, जो कि यहाँ इटालियन गवर्नमेंट कराती है, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट आपका यहाँ पे एनरोलमेंट होता है। तो आपको वो एक एनरोलमेंट टेस्ट निकाल के अपनी सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। एंड देर आर सम सीट्स जो कि रिजर्व होती हैं EU सिटीजन्स के लिए, जहाँ पे आप मल्टीपल कॉलेजेस डाल सकते हो। बट इफ़ यू आर एन इंडियन और अ नॉन EU एप्लीकेंट तो आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय DOV इज ऑन होल्ड बिकॉज आई गॉट माय एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फ्रॉम स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, but there is government order mentioning that the officers of home department also have the concurrent power to attest the documents along with regional commissioners. I have resubmitted the educational docs along with the government orders. If the consulate rejects it, I'll not be able to get a new attestation and a postal in this short period, as last date of the visa application is in 28th November. Kindly make a video regarding the attestation, so from where it must be done in their respective states. I'm really sorry, maybe I just passed the deadline of yours, so I hope you solved this problem.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर एम्बेसी अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो किसी ने बताया है कि इटली में लॉयर के थ्रू आप एम्बेसी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं, रिकोर्सो कहा था जिसका मतलब अपील। सो आई वांट टू नो इफ़ इट इज़ ट्रू, इज़ इट पॉसिबल? आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस एंड एक्सक्यूज मी, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ Pakistani bureaucracy is dealt with the Italian one. So for this, I don't want to give you any false information, so I would skip this. Which is good after master from Unimore to stay in Italy or leave it? And also, what about student jobs in Reggio Emilia? Yes, it is a good option to do masters from Unimore, and to stay in Italy or leave it. Again, it depends on you, how you see Italy, how you want it to like portray a role in your life. So depends. And about the student jobs in Reggio Emilia, there are plenty of student jobs everywhere around the around Italy. So it depends what are your skills and how fluent you can speak Italian or English or whatever. So there are plenty of jobs, so don't worry about it. Can I study bachelor's in Italy after 4 years gap? My 12th passing year was 2022 and I'm planning to go in September 26 intake. Is it okay to take help from a consultant, and how hard is it to get Italian student visa? I'm assuming that you have a very good reason, since you have dropped out. Maybe you were doing something, maybe you made something, or maybe there was a very big reason that you opted out and it took 4 years to consider doing bachelor's. So yes, you can study bachelor's, however you will have to mention it and clear it very specifically what was your reason of not doing bachelor's just after your 12th. If you will ask me, it is okay to take help from consultant, but I would just say कि don't rely on them, because I just say one thing कि कोई आपके लिए इतना नहीं कर सकता जितना आप खुद के लिए मेहनत कर सकते हो। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप हेल्प ले सकते हो, दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू, बट किसी भी एक्सप्लॉयटेशन के कॉस्ट पे नहीं। आई एम टोटली अगेंस्ट दोज कंसल्टेंसीज फर्म जो कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के पीछे एक्सप्लॉयट करती हैं। इफ़ यू नीड गाइडेंस यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन जस्ट DM me. I might take some time, but I'll reflect you with a proper solution and guidance. And if you are in an urgency, you can just check out my TopMate page. वहाँ पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, and I can guide you with all of it. And to answer your another part, how hard is it to get Italian student visa? इतना कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ एप्लीकेशन करना, आपका काम है अच्छे से इंटरव्यू देना, अच्छे से प्रिपेयर करना और एक अच्छी होप रखना। आना नहीं आना है वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो आई वुड से कि इस चीज़ से इतना परेशान मत हो, बिकॉज आपको मैट्रिक्स को शो करेंगे, बट होने को कुछ भी है आपकी लाइफ में हो सकता है। तो आई वुड से जस्ट हैव सम होप, everything will be all right. I already have done my masters in chemistry in 2023. I want to do masters in zoology in Italy. Is it possible? In this condition, can I get a scholarship? Yes, if it's your first master in Italy, then you can definitely get your scholarship, and there is nothing wrong in doing second masters from Italy in zoology. However, I would recommend you to somehow connect your chemistry and the zoology thing, so that people feel like that you are coming here for studies, not just the money. So your application might get rejected if there is no connection in between your subjects. Next question is, which master's degree course are worth for people who had bachelor's degree in humanities stream? Is it worth to come to Italy with non-stream backgrounds, or how can justify 5 to 6 years long gap if one did not have experience? Gap due to poor financial conditions, procedure of applying scholarships and study visa. As I told you that आपको ही ये सारी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके लिए बेस्ट क्या है। However, अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, तो आई एम नॉट दैट मच प्रोफिशिएंट इन ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। आई वुड गाइड यू कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो कि ह्यूमैनिटीज़ में अपना फ्यूचर बना चुके हैं। एंड if you talk about coming to Italy for a non-STEM background, then definitely yes, because return on investment की बात करें तो there is no investment when you come to Italy. Yes, थोड़े से minimum investment हो सकते हैं, but you get them back actually with your scholarship, and education यहाँ पे भी top notch है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। Only thing you will sacrifice is later when you earn some money, that is going to be a little less, but that thing when seen as a lifestyle, it gets balanced. And as far as to justify 5 to 6 years of long gap,
इफ वन डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस, सो आई वुड से कि आपको एक बहुत ही अच्छा SOP यहाँ पे फ्रेम करना पड़ेगा। आप इसे फ्रेम कर सकते हैं, एंड इफ अगर कोई भी इशू होता है देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टॉपमेट एंड वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर। सो फाइनली गाइस, दिस हैज ऑल एंडेड एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड जस्ट स्टॉप। दिस इज द टाइम फॉर द सरप्राइज। आई हैव कम विद दिस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी वेयर वी कैन ऑल लिंक अप, जो 2025 के इनटेक के लिए मे भी काम कर रहा है, 2026 के इनटेक के लिए काम कर रहा है, मे बी 27, 28. I am here who has built this community named Global Student Community, जहाँ पे आप इस community को join कर सकते हैं and we will bring the best out of it. And working on it, it's still in the beta and I am going to launch various other facilities जो कि आपकी पूरी study abroad की journey को इटली में एटलीस्ट फॉर नाउ विल सॉल्व एवरीथिंग। हर एक चीज़ A to Z I am going to bring it in this community. तो प्लीज़ गो देयर एंड जॉइन दिस कम्युनिटी, इट्स गोइंग टू बी अ बिगर वन। सो आपस में ही हम सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नेसेसिटी नाउअडेज कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें। सो सी यू अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड मीनवाइल टेक केयर।